महाराज जो प्रेमी होता है, विरही होता है ना, उसे किसी बात का फिर भान नहीं रहता। वो क्या कर रहा है उसको कुछ मालूम, उसको तो केवल अपना इष्ट दिखाई देता है। आज गोपियां सबसे पूछ रही हैं। एक जगह बड़ी सुंदर हरियाली दिखाई दी तो उनको लगा बस श्याम सुंदर का स्पर्श पा करके ही ये हरी भरी हुई। दूसरे ने कहा नाना ये इस जन्म से हरी भरी नहीं है। तब अरे कहा जब हमारे भगवान ने वाराह अवतार लिया था ना और इस धरती को हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ाया था, तब से जो है यह हरी भरी है। अब बताइए, इनको लोग कहते हैं गंवार गोपियां हैं और इनको भगवान के हर जन्म की बात याद है। मालूम है गोपियां साधारण नहीं है महाराज। इस तरह से आपस में बातें कर रही हैं और इधर किमति कृतम छित तपो बत केशवांघ्रिश स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांग रुहैर विभामी अप्यंग्रिशंभव उरुक्रम विक्रमादवा आहो वराह वपुसः परिरंभरेण। कोई कहती वामन के द्वारा यह जो है सुंदर है, कोई कहती वाराह के द्वारा सुंदर है। माने कई जन्मों का नाम यहां पर ले लेती, फिर भी भगवान नहीं आते हैं। और इधर जब भगवान इतना बुलाने पर भी नहीं आए, तब आज गोपियों ने भगवान की लीला का अनुसरण किया। क्या अनुसरण किया? एक गोपी बन गई पूतना और एक गोपी बन गई कृष्ण, और पूतना बनी गोपी के ऊपर कृष्ण बनी गोपी। आज छाती पर बैठ करके कहती है मैंने पूतना को मार दिया, पूतना को मार दिया। एक जो है कृष्ण बन करके और एक अघासुर का जो है वध कर रही है, एक बकासुर का वध कर रही है, एक तृणावर्त का। और तो और इतनी विह्वल हो गई कि 4 गोपियों ने चुनड़ी को 4 कोने से पकड़ा और एक गोपी बीच में कृष्ण बन करके खड़ी हो गई और कहा आओ गोपियों, आओ ब्रजवासियों, मैंने जो है गोवर्धन को धारण कर लिया है, आओ आओ तुम लोग मेरे इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। ये क्या है? भगवान की भक्ति 4 तरह से होती है। पहला भगवान का नाम, दूसरा रूप, नाम रूप, और तीसरी लीला, और चौथा धाम। धाम में वास मिल जाए, अब आप कैसे भी रहिए आपका कल्याण हो ही जाएगा। तो नाम लीजिए, नहीं रूप छटा का पान करिए और भगवान की लीला का दर्शन करिए, नहीं तो भगवान के धाम में 4 तरह से भगवान का भजन होता है। इस तरह से गोपियां आपस में जो है आज भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। तुम आइए, आप तो खोजना बंद मत करिए, आप भगवान को खोजते रहिए, खोजते रहिए, एक ना एक दिन ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। अब तो ऐसी उनकी गति हो गई कि सब जगह उन्हें ठाकुर जी दिखाई देने लगे। कृष्णो हम पश्चात गतिम। एक ने कहा मैं ही कृष्ण हूं और ब्रह्म का चिंतन करते करते बड़े सिद्ध संत सोहम की सत्या में स्थित हो जाते हैं। आज गोपियों को भी कृष्णाद्वैत स्थित हो गया। सब कहती मैं कृष्ण हूं, अहम कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम। इस तरह से महाराज आज सारी गोपियों ने भगवान को ढूंढा। थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा कहीं पर कुछ फूल गिरे पड़े थे और वहां पर थोड़ा जमीन धसी हुई थी। माने प्रिया और प्रियतम का वहां पर संवाद हुआ हो। और एक गोपी ने कहा जरूर हमारे श्याम सुंदर इसी मार्ग से गए हैं। अरे देखो देखो, हमारे ठाकुर जी अकेले नहीं गए, जरूर कोई ना कोई उनके साथ में है। केश प्रसाधनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम तानि चूड़यता कांत मुपविष्टमिह ध्रुवम। जरूर हमारे श्याम सुंदर ने उस गोपी का श्रृंगार किया है, उसके बाल संवारे हैं, उसके बालों में सुंदर भगवान ने इन पुष्पों को धारण कराया है। अब तो गोपियों को स्पृहा होने लगी, धन्य है वो गोपी जो भगवान का स्पर्श पा रही है, धिक्कार है हमारे जीवन को। अब आइए, भगवान जिनके साथ गए थे तो आज माने राधा जी को भी अभिमान हो गया।
और राधा जी कहती हूँ, नाम तो नहीं स्पष्ट आया है, मगर भागवतकार कहते हैं आज भगवान से उन्होंने कहा ठाकुर जी मुझे मेरे पैरों में दर्द हो गया है चलते चलते। भगवान ने कहा अच्छा तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, इस कंधे आरुह्यता। और जैसे ही वह भगवान के जो है कंधे पर बैठने लगी, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में श्री राधा नाम को, राधा तत्व को सुखदेव जी महाराज ने बड़ा व्यवस्थित ढंग से रखा। बड़े ही उनको एक तिजोरी में बंद करके रखा है। रत्न को सब थोड़ा दिखाते हैं, राधा जी रत्न है, अमूल्य रत्न है। इसलिए मानो राधा जी का जो है श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं आया है। एक बात यह भी है कि महाराज यदि राधा का नाम ले लेते तो श्री सुखदेव जी महाराज की 6 महीने की समाधि लग जाती। तो मानो सुखदेव जी ने संकेत मात्र से जो है नाम लिया, यदि स्पष्ट रूप से नाम लेते तो समाधि लग जाती और राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष कराना था, तो कैसे हो पाता। तो आइए इस तरह से उस गोपी को भी भगवान छोड़ करके गए। अन्वेषण करती जो गोपियां आ रही थीं, उन्होंने जब किशोरी जी की वह अवस्था को देखा तो स्पृहा समाप्त हो गई और उस ब्रज गोपी की व्यथा को देखकर सब गोपियों के विरह में उनका साथ देती। आज राधा जी के साथ में सारी गोपियां एकत्रित हुई और राधा जी ने समस्त गोपियों ने मिलकर के विलाप करना प्रारंभ किया। गोपियों ने कहा हे स्वामिनी जी, क्या आपको भी ठाकुर जी छोड़ करके चले गए? कहा हाँ। क्यों? कहा मैं नहीं चाहती थी कि केवल मैं ही ठाकुर जी का अधरामृत पान करूं, उनका सुंदर दर्शन पाऊं। मुझे तो आप सबकी चिंता थी कि आप सब भी उनका साथ पाएं, इसलिए मैंने ठाकुर जी का त्याग कर दिया। तब गोपियों ने एक स्वर में कहा राधा जी, आज के बाद वृंदावन का यदि कोई अधिष्ठात्र देवता है तो कृष्ण नहीं है, वो राधा रानी होंगी। इसलिए आज भी वृंदावन में कृष्ण की भले पूजा है, मगर सब बोलते क्या हैं? राधे 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 राधे। आज भी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी। बोलिए राधा रानी की। और इस तरह से महाराज भगवान को ढूंढती हुई सारी गोपियां यमुना तट में आती हैं और यमुना तट के पास आकर के सभी ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया। जब बहुत बुलाने पर आए तो भगवान को गीत सुनाइए, और कनक मंजरी छंद में यह सुंदर गीत गाया जिसको हम सभी लोग गोपी गीत कहते हैं। भागवत में 5 गीत हैं। कल हम लोगों ने बेड़ी गीत सुना, और दूसरा प्रणय गीत, तीसरा है गोपी गीत, चौथा है युगल गीत और 5वां है भ्रमर गीत। तो तीसरा गीत हम पहले सुनते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय।